हेलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। एमपीएससी के लिए यूनिट मध्य प्रदेश जी के इसमें कवर की जा रही है। टॉपिक है बागपति मुंज। परिचय। श्री हर्ष का पुत्र एवं परमार वंशीय शासक था ये बागपति मुंज। शासनकाल था इसका चला 1973 से 1995 ईस्वी तक। विशेष मालवा के परमाणु की शक्ति का उदय इसी समय हुआ था। उपाधि इसे श्री वल्लभ या अमोघ वर्ष या पृथ्वी वल्लभ भी कहते थे। सैन्य शक्तियाँ। मालवा में हूण राजा को पराजित किया। जानकारी कैथेम दानपत्र अभिलेख से मिलती है। मेवाड़ के गुहिल वंशीय शासक शक्ति कुमार को हराया इसने। हस्तकुंड अभिलेख से जानकारी मिलती है। कलचुरी शासक युवराज द्वितीय को हराया। गुजरात के शासक मूलराज प्रथम को पराजित कर इसने लाट प्रदेश को जीता। इसने कल्याणी के चालुक्य प्रदेश नरेश तैलप द्वितीय को 6 बार हराया, लेकिन 7वीं बार तैलप द्वितीय ने इसको हरा दिया और इसकी हत्या कर दी। संस्कृत उपलब्धियाँ। स्थापित विकास जैसे धार में मुंज सागर झील का निर्माण बागपति मुंज द्वारा कराया गया था। विद्वानों के संरक्षण। विद्वानों को कौन कौन से संरक्षण दिया इसमें? विद्वान थे धनंजय, इनकी रचना थी दशारूपम। धनक, इसकी रचना थी यशोरूपम। विद्वान थे हलायुध, इनकी रचना थी मात संजीवनी। नेक्स्ट है सिंधराज। यह बागपति मुंज का छोटा भाई था। शासनकाल रहा इनका 995 ईस्वी से 1000। सैन्य उपलब्धियां रही इनकी। इन्होंने हीड़ों को अंतिम रूप से पराजित कर दिया, इन्हें ख़त्म कर दिया इसने लाट के शासकों को हराया था। इसने कौशल प्रदेश यानी छत्तीसगढ़ में विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट है पद्म गुप्त, यानी बागपति मुंज एवं सिंधराम के दरबारी विद्वान थे। इन्होंने नव शाक चरित्र नामक काव्य की रचना की थी। नेक्स्ट है नागवंशीय शासक को युद्ध में सहायता देकर अपनी पुत्री शशि प्रभा से विवाह किया। तैलप द्वितीय के उत्तराधिकारी 1700 पर आक्रमण करके अपने भाई की मृत्यु का बदला लिया एवं अपने राज्य का विजित प्रदेश चालुक्यों से वापस लिया। संस्कृत उपलब्धियां रहीं। धार में शिव मंदिर का निर्माण करवाया। परमारकालीन संस्कृति को बढ़ावा दिया। नव शाक चरित्र के लेखक पद्मगुप्त को राजकीय संरक्षण दिया। कुमार पाल चरित्र में उल्लेख मिलता है कि गुजरात के चालुक्य नरेश चामुंडराव से युद्ध के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है राजा भोज। सामान्य परिचय। सामान्य सैन्य उपलब्धियां और पराजय। सांस्कृतिक उपलब्धियां और निष्कर्ष। पहला है सामान्य परिचय। राजा भोज के बारे में पढ़ रहे हैं। यह सिंध राज का उत्तराधिकारी एवं परमार वंश के यशस्वी प्रतापी शासकों में से एक था। इसकी गिनती महान विद्वानों नरेश में की जाती है। इन्हें कलम या तलवार के धनी व्यक्ति के नाम से भी जाना जाता है। शासनकाल रहा इनका 1000 से 1055 ईस्वी। उपाधि रही कविराज की या नव विक्रमादित्य की। राजधानी रही इनकी। इनमें अपनी राजधानी उज्जैन से धार स्थानांतर कर ली थी। सैन्य उपलब्धियां रहीं। इन्होंने तुर्कों को हराया एवं धारा नगरी को अपनी राजधानी बनाया, जिसकी जानकारी हमें उदयपुर प्रशस्ति से प्राप्त होती है। त्रिकुट निर्माण कार्य कल्याणी के चालुक्यों को हराया। इस त्रिकुट में राजा भोज, गांगेय देव, चोल शासक शामिल थे।
उड़ीसा के शासक इंद्ररथ को हराया, जिसकी जानकारी हमें तिरुमले अभिलेख से प्राप्त होती है। कलवन अभिलेख से निम्न शासकों को पराजित करने की जानकारी प्राप्त होती है। कर्णाट प्रदेश पर विजय प्राप्त की और लाट शासक कार्तिवर्मन को हराया। कोंकण शासक कौशोदेव को हराया। 1020 ईस्वी में कुशचंद के नेतृत्व में सेना भेजकर अल्ल्याबाड़ा के चालुक्य नरेश भीम प्रथम को हराया, जिसकी जानकारी हमें प्रबंध चिंतामणि एवं उदयपुर प्रशस्ति में प्राप्त होती है। महमूद गजनवी के विरुद्ध आनंदपाल को सैन्य सहायता दी थी राजा भोज ने 1008 ईस्वी में। सांस्कृतिक उपलब्धियां रहीं। विद्वान शासक राजा भोज स्वयं विद्वान थे। उन्होंने कविराज की उपाधि धारण की व अनेक ग्रंथों की रचना की, जैसे आयुर्वेद सर्वस्य यानी चिकित्सा और समरांगण सूत्रधारण स्थापत्य की रचना की। नेक्स्ट है सरस्वती कंठाभरण, विद्या विनोद, सिद्धांत संग्रह, युक्ति कल्पतरु। नेक्स्ट है पराजय कहाँ कहाँ मिली। कच्छावों ने हारे गए। सोमेश्वर प्रथम से हारे गए 1047 ईस्वी में। विद्याधर से भी पराजित हुए। भीम प्रथम व लक्ष्मी कर्ण यानी कलचुरी की संयुक्त सेना से हारे गए 1055 ईस्वी में। विद्वानों का संरक्षण। लगभग 500 विद्वानों को संरक्षण दिया। इनकी जानकारी हमें आईन अकबरी से मिलती है। भास्कर भट्ट, दामोदर मिश्र, धनमापाल, चित्रक, विनायक शंकर जैसे विद्वानों को इनका संरक्षण प्राप्त था। प्रभाचंद सूरी इसके समय के सुप्रसिद्ध विद्वान थे। शैक्षणिक विकास। धारा नगरी को शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित किया। नेक्स्ट है स्थापत्यकार। धारा में भोजशाला संस्कृति विद्यालय की स्थापना कराई। भोजशाला में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया एवं बाग देवी प्रतिमा की स्थापना की। रायसेन में भोजपुर शिव मंदिर की स्थापना की। भोपाल शहर की स्थापना की। चित्तौड़गढ़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया राजा भोज द्वारा। भोपाल में बड़ा तालाब बनवाया। साइक्लोपियन बांध का निर्माण भी राजा भोज ने करवाया। निष्कर्ष क्या निकला इसका। 1055 ईस्वी में भीम प्रथम एवं लक्ष्मीकर्ण ने आपस में संधि करके राजा नगरी को लूटा। इसी के बाद भोज बीमार हुए और वह अस्वस्थता में चले गए और उनकी मृत्यु हो गई, यानी कोमा में चले गए। इसका शासनकाल राजनीतिक सांस्कृतिक दृष्टि से परमाणुओं के उत्कर्ष का काल का माना जाता है। नेक्स्ट है जयसिन्हा। इसे जयसिंह प्रथम भी कहा जाता है। शासनकाल रहा 1055 से 1070 ईस्वी। इन्होंने कल्याणी के चालुक्य शासक सोमेश्वर प्रथम के पुत्र विक्रमादित्य छठवें की सहायता से अपनी राजधानी को लक्ष्मीगढ़ एवं भीम प्रथम से मुक्त कराया। बाद में सोमेश्वर प्रथम का आश्रित बन गया। जयसिम्हा के बाद उदयदित्य, लक्ष्मणदेव, नरवरवर्मन, यशोवर्मन, जयवर्मन, अर्जुनवर्मन क्रमशः शासक बने। अर्जुनवर्मन विद्वान एवं विद्याप्रेमी शासक था। इसने पारिजात मंजरी के लेखक मदन एवं आसाराम जैसे विद्वानों को संरक्षण दिया था। अर्जुनवर्मन के बाद देवपाल, जैमिनी देव, जयवर्मन द्वितीय, महकलब देव क्रमशः शासक हुए। नेक्स्ट है महकलब देव। यह मालवा के परमार वंश का अंतिम शासक था। महकलब देव।
नेक्स्ट है इसी के समय 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने सेनापति अनाइल मुल्क ने इसे हराया एवं मालवा को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। परमार कालीन मंदिर रहे सरस्वती मंदिर जो धार में है, ऊन मंदिर समूह जो खजुराहो में है, धनेश्वर मंदिर जो उज्जैन में है, भोजपुर शिव मंदिर जो रायसेन में है, ओमकेश्वर मंदिर जो खंडवा में है, सरस्वती मंदिर धार में, ऊन मंदिर खजुराहो में, धनेश्वर मंदिर उज्जैन में, भोज शिव मंदिर रायसेन में, ओमकारेश्वर मंदिर खंडवा में, नीलकंठेश्वर मंदिर विदिशा में है और सिद्धेश्वर मंदिर नेमावर में है। धनपाल वे बागपति मुंज एवं राजा भोज के समकालीन जैन विद्वान थे। इन्होंने संस्कृत में तिल कमंजरी नामक काव्य की रचना की। इन्होंने राजा भोज को जैन धर्म के प्रति उदार शासक बताया है। नेक्स्ट है परमार कालीन साहित्य विद्वान रहे इसके पद्मगुप्त यानी परिमले। इन्होंने रचना की नव सह सांकचरित। दूसरी है धनंजय ने रचना की 10 रूपक और धनक ने रचना की यशो रूपक। धनपाल ने रचना की तिलक मंजरी। देवसेन ने रचना की दर्शन सागर। हलायुध ने रचना की कवि रहस्य। मदन ने रचना की परिजात मंजरी और राजा भोज ने की आयुर्वेदस्व सरस्वती कंठाभरण व समरांगण सूत्रधार। नेक्स्ट है टॉपिक मध्य प्रदेश में कलचुरी वंश। 6वीं शताब्दी में गुप्त वंश की कमज़ोर हो रही स्थिति का लाभ उठाकर कलचुरी राजवंश का उदय हुआ। कलचुरी नाम से भारत में 2 राजवंश थे। उत्तरी कलचुरी, इसका शासन मध्य प्रदेश राजस्थान क्षेत्रों में था। इन्हें चैदी है भी कहा जाता था। दक्षिणी कलचुरी, इसका शासन वर्तमान कर्नाटक में था। विभिन्न साहित्य एवं पुरातात्विक स्रोतों में इन्हें मूल चंद्रकुल में उत्पन्न सोमवंशीय क्षत्रिय बताया गया है। कलचुरी वंश की अनेक शाखाएं समय समय पर अस्तित्व में आईं। इनमें से कुछ शाखाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में शासनरत रही हैं। जैसे मध्य प्रदेश में शाखा रही है महासमती के कलचुरी और त्रिचुरी के कलचुरी, जबकि छत्तीसगढ़ में रही हैं रतनपुर के कलचुरी और रायपुर के कलचुरी। नेक्स्ट है महासमती के कलचुरी। सामान्य परिचय। यह मध्य प्रदेश में कलचुरी वंश की प्रथम शाखा थी। राजधानी इसकी रही महासमती। संस्थापक रहे। इस वंश का संस्थापक प्रथम शासक के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं होती है। प्रथम शासक कृष्णराज इस वंश का प्रथम ज्ञात शासक था महासमती के कलचुरी का। नेक्स्ट है कृष्णराज। परिचय। यह महासमती के कलचुरी वंश का प्रथम ज्ञातक शासक था। शासनकाल चला इसका 550 से 575 ईस्वी। संस्थापक। इन्हें ही कलचुरी वंश की महासमती शाखा के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। राजधानी। इसने महासमती को राजधानी बनाया एवं परमेश्वर की उपाधि धारण की। कृष्णराज ने परमेश्वर की उपाधि धारण की। सिक्के। इसने चांदी के सिक्के चलवाए बेसनगर, तेवर, पाटन से जो प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है महाकवि दंडी की विख्यात रचना 10 कुमार चरित्र के 8वें अध्याय में कलचुरी राजवंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है शंकरगढ़। परिचय। कृष्णराज का पुत्र महासमती के कलचुरी वंश का शासक था। शासनकाल 575 से 600 ईस्वी के मध्य चला।
जानकारी, इसके बारे में जानकारी अभोड़ एवं संखेड़ा ताम्रपत्र से प्राप्त होती है। इसने कलचुरी संवत चलाया। बुद्ध राजा परिचय। शंकरगढ़ का पुत्र एवं उत्तराधिकारी जो कलचुरी वंश की महेश्मती की शाखा का अंतिम ज्ञात शासक था। बुद्धराज के बारे में पढ़ रहे हैं। इसका शासन था 600 से 620 ईस्वी तक। चालुक्यों से संघर्ष। महाकूट अभिलेख से जानकारी मिलती है कि चालुक्य शासक मंगलेश ने बुद्धराज को पराजित किया था। आगे मंगलेश एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य संघर्ष आरंभ हुआ, जिसका लाभ उठाकर बुद्धराज ने कुछ समय तक शासन किया। कालांतर में पुलकेशिन द्वितीय ने मंगलेश को हरा दिया और बाद में बुद्धराज को भी पराजित कर दिया। बुद्धराज के एक बड़े भूभाग पर पुलकेशिन का आधिपत्य स्थापित हुआ। यहाँ से कलचुरी वंश के पतन की प्रक्रिया आरंभ हुई और धीरे धीरे राजवंश अपना अस्तित्व खो बैठा। चालुक्यों से पराजित होने के बाद बुद्धराज के वंशज महेश्मती को छोड़कर तेवर की ओर तरफ चले गए एवं त्रिपुरी के कलचुरी वंश की स्थापना हुई। नेक्स्ट है त्रिपुरी का कलचुरी वंश। चंदेलों के दक्षिण में त्रिपुरी के कलचुरी वंश के शासकों का शासन विस्तृत था। उन्हें अमरकंटक के मंदिरों का निर्माता भी कहा जाता था। वामराज देव के बारे में पढ़ते हैं। इसका अन्य नाम था बापराज देव। विशेष सागर एवं छोटी देवेरी अभिलेख में इसे त्रिपुरी वंश का प्रथम शासक माना जाता है। राजधानी इसने कालिंजर पर विजय प्राप्त की एवं उसे अपनी राजधानी बनाया, लेकिन बाद में त्रिपुरी को अपनी नई राजधानी बनाया। उपाधि ली इसने, यानी वाम राजदेव ने उपाधि ली परम भट्टारक की एवं महाराजधिराज की। क्षेत्र विस्तार किया इसने, बघेलखंड को जीता एवं उत्तर में गोमती से लेकर दक्षिण में नर्मदा तक साम्राज्य विस्तार किया। इसने कालिंजर पर भी विजय प्राप्त की। नोट: वामराज देव के बाद 3 पीढ़ियों तक शासकों का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। सन यानी 700 से 750 ईस्वी तक इसका कोई उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट है शंकरगढ़ प्रथम। इसका शासनकाल रहा 750 से 775 ईस्वी। सागर एवं छोटी देवरी से इसके शासनकाल के 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है लक्ष्मण राज प्रथम। इसका शासनकाल रहा 825 से 850 ईस्वी। कालितलाई अभिलेख से जानकारी मिलती है कि इसने राष्ट्रकूटों की अधीनता को स्वीकार किया। इसने राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। नेक्स्ट है कोक्कल प्रथम। इसका शासनकाल रहा 850 से 908 ईस्वी। विशेष इसे त्रिपुरी के कलचुरी वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यह महत्वाकांक्षी एवं प्रतापी शासक था। इसी क्रम में इसने समकालीन शासकों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए, जैसे चंदेल शासक जयसिंह की पुत्री हट्टा से विवाह किया कोक्कल प्रथम ने। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय से अपनी पुत्री का विवाह किया। इसने पाल शासकों से भी वैवाहिक संबंध स्थापित किए। कोक्कल प्रथम ने प्रतिहार नरेश भोज एवं उनके सामंतों को हराया। इसने बंग, कोकल, तरुस्क पर आधिपत्य किया। इसकी जानकारी हमें युवराज देव प्रथम के बिलहारी पाषाण लेख व वाराणसी ताम्रपत्र से मिलती है। नेक्स्ट है बिलहारी लेख जो जबलपुर में है। इसे समस्त पृथ्वी का विजेता कहा गया है।
कोक्कल को। नेक्स्ट है युवराज देव प्रथम। परिचय, त्रिपुरी के कलचुरी वंश का प्रथम शासक था। शासनकाल रहा 915 ईस्वी से 945 ईस्वी। उपाधि रही केयूर वर्ष एवं मालवा विजेता। उज्जैनी भुजंग राजशेखर द्वारा प्रदान की गई। नेक्स्ट है शेख राज इसी के दरबारी विद्वान थे। इसने भेड़ाघाट के 64 योगिनी मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने? युवराज देव प्रथम ने। युवराज देव प्रथम ने दमोह के नौहटा में नौहलेश्वर मंदिर का निर्माण भी करवाया था। यह चंदेल शासक यशोवर्मन से पराजित हुआ, लेकिन बाद में लाट के शासकों को हराया था। इसके मंत्री गोलक का एक अभिलेख बादागढ़ से मिला है। नेक्स्ट है राजशेखर के बारे में। संस्कृत के सुप्रसिद्ध कवि एवं नाटककार थे राजशेखर। आरंभ में इसको गुर्जर प्रतिहार का संरक्षण प्राप्त था। बाद में इन्होंने कलचुरी शासक युवराज देव प्रथम के दरबार में आश्रय लिया। इन्होंने युवराज देव प्रथम को 2 उपलब्धियां प्रदान की, एक त्रिलिंगाधिपति और उज्जैनी भुजंग की। नेक्स्ट है राजशेखर की जो उपलब्धियां रचनाएं रहीं वो हैं काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, बाल भारत, बाल रामायण, विद्यशाल भंजिका। नेक्स्ट है लक्ष्मण देव। लक्ष्मण देव के बारे में पढ़ते हैं। परिचय है युवराज देव प्रथम का पुत्र था लक्ष्मण देव। त्रिपुरी के कलचुरी वंश विस्तारवादी शासक थे। इसका शासनकाल रहा 945 ईस्वी से 970 ईस्वी। अपने पिता के समान प्रतापी शासक था लक्ष्मण देव। इसने भी साम्राज्य विस्तार पर बल दिया। उसकी जानकारी हमें 2 अभिलेखों से प्राप्त होती है, एक बिहारी लेख, दूसरा गौहरवा लेख। विस्तारवादी नीति पर बल दिया, जैसे पूर्व में बंगाल उड़ीसा तक विजय प्राप्त की। यह उड़ीसा आक्रमण के समय कालिया नाग की रत्न जड़ित मूर्ति उठा लाया था। पांडवों, लाटों एवं गुर्जरों पर विजय प्राप्त की। कश्मीर पर भी विजय प्राप्त कर ली थी लक्ष्मण देव ने। नेक्स्ट है इसने अपनी पुत्री का विवाह चालुक्य नरेश विक्रमादित्य चतुर्थ से किया था। बैजनाथ मठ को दान में दिया था। इसका पुत्र शंकरगढ़ तृतीय अगला शासक बना। शंकरगढ़ तृतीय। परिचय, लक्ष्मण देव का पुत्र था, उत्तराधिकारी था। शासनकाल रहा 970 से 980 ईस्वी। यह चंदेलों के साथ एक युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ, यानी मारा गया। नेक्स्ट है युवराज देव द्वितीय। परिचय, शंकरगढ़ तृतीय का छोटा भाई एवं त्रिपुरी के कलचुरी वंश का शासक था। शासनकाल रहा इसका 980 से 990 के बीच। जानकारी इसके शासनकाल के बारे में जानकारी बिलहारी एवं गौहरवा लेख से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है गौहरवा लेख में इसे चैन्द्रित अर्थात चेदी वंशीय राजाओं में चंद्र के समान बताया गया है। बागपति मुंज से संघर्ष, यह कमजोर शासक था, अतः परमार नरेश बागपति मुंज ने इससे हराते हुए त्रिपुरी पर अधिकार कर लिया। इसी बीच चालुक्य शासक तैलव द्वितीय ने मालवा पर आक्रमण कर दिया। फलतः मजबूर होकर मुंज ने कलचुरियों से संधि कर उनकी राजधानी को वापस लौटा दिया। नेक्स्ट है कोक्कल द्वितीय। इसका शासनकाल रहा 990 से 1041 ईस्वी। इसके शासनकाल का एक अभिलेख गुर्गी से प्राप्त हुआ है। इसी के समय कलचुरियों ने अपनी खोई शक्ति एवं प्रतिष्ठा
को प्राप्त किया। इसने गुजरात पर आक्रमण कर चालुक्य नरेश चामुंडा राय को हरा दिया था। नेक्स्ट है गांगेयदेव। परिचय। यह कुक्कल द्वितीय का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। शासनकाल रहा इसका 1009 से 1041 ईस्वी। इसके शासनकाल के 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। पहला पियावन जो रीवा से प्राप्त हुआ है, दूसरा मुंदक पर जो सतना से प्राप्त हुआ है। इसके राज्यारोहण के समय कलचुरियों की स्थिति अधिक मजबूत नहीं थी। राजा भोज एवं विद्याधर इसके प्रबल विरोधी थे। परमार शासक राज भोज से संबंध, मित्रवत व्यवहार। राजा भोज गांगेयदेव एवं राजेंद्र चोल ने मिलकर कल्याणी के चालुक्य नरेश सिंह जयसिंह द्वितीय को हराया था। शत्रुवत व्यवहार। राजा भोज व गांगेयदेव को हराया इसने। नेक्स्ट है चंदेल शासक विद्याधर से संबंध। विद्याधर ने गांगेयदेव की अधीनता स्वीकार की थी। यह भी उल्लेख मिलता है कि गांगेयदेव विद्याधर के गुरु के समान पूजा करता था। 1041 में प्रयाग में इसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है गांगेयदेव की उपलब्धियाँ। विक्रमादित्य यानी खेरा अभिलेख में वर्णन मिलता है इसका। विक्रमादित्य के नाम से जाना जाने लगा था। डाहल का प्रशासन अलबरूनी विवरण में मिलता है। डाहल का शासन। विश्वजीत महुआ लेख में इसका वर्णन मिलता है। विश्वजीत हो गया ये। परमेश्वर भी मानने लगे इसको लोग। महामंडलेश्वर भी कहने लगे लोग इसको गांगेयदेव को। नेक्स्ट है लक्ष्मी कर्ण या कर्णदेव। लक्ष्मी कर्ण या कर्णदेव। नेक्स्ट है सामान्य परिचय, शासन क्षेत्र, अभिलेख, सैन्य विजय और सांस्कृतिक उपलब्धियां। लक्ष्मी कर्ण या कर्णदेव के बारे में पढ़ते हैं अब। नेक्स्ट है सामान्य जानकारी। परिचय। गांगेयदेव प्रथम का पुत्र एवं कलचुरी वंश का सबसे महत्वाकांक्षी शासक, प्रतापी साम्राज्यवादी शासक था। ये शासनकाल रहा 1041 से 1073 ईस्वी। विवाह। हूण कन्या अवक्कल देवी से विवाह किया। उपनाम इसका हिंदू नेपोलियन या कलिंगाधिपति। मृत्यु हो गई इसकी 1073 ईस्वी में। लक्ष्मी कर्ण या कर्णदेव। शासन क्षेत्र था लक्ष्मी का उत्तर में गंगा नदी से लेकर दक्षिण में महानदी तक, पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व बंगाल तक लक्ष्मीगढ़ का शासन था। विजय अभियान। पल्लवों, चोलों और कुंतलों को पर विजय प्राप्त की थी लक्ष्मी देव ने। कलिंग विजय के पश्चात कलिंगाधिपति की उपाधि भी धारण की थी इसने। पूर्व की ओर मगध के पाल शासकों एवं गौंड के शासकों को हराया था लक्ष्मी देव ने। पाल शासक व्यग्रपाल को हराया था लक्ष्मी देव ने। पिता की हार का बदला भी लिया था इसने। पहले चालुक्य शासक भीम को हराकर उससे संधि की। फिर दोनों की संयुक्त सेना ने राजा भोज पर आक्रमण कर धारा नगरी को लूटा। इसकी जानकारी हमें मेरू तुंगाचार्य की प्रबंध चिंतामणि से प्राप्त होती है। स्पष्ट है कि इसने आरंभ में आसपास के सभी राजाओं को हराया एवं चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि धारण की। इन विजयों के निम्न परिणाम निकलते हैं। पहला, साम्राज्य का अतिशय विस्तार किया इसने। संपूर्ण शासन पर प्रभुत्व एवं नियंत्रण करना जटिल हो गया। विद्रोह आरंभ हुए। कई क्षेत्र पुनः इसके हाथ से निकल गए थे। अभिलेख। इसके शासनकाल में, यानी लक्ष्मीदेव के शासनकाल में 7 से 8 अभिलेख प्राप्त हुए थे। रीवा, सिमरा से और बनारस से, पैकोर से। रीवा, सिमरा, बनारस, पैकोर, गोहरवा और सारनाथ से। और बंगाल एवं उत्तर प्रदेश में प्राप्त अभिलेख इन क्षेत्रों में
इसके साम्राज्य विस्तार के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट है साम्राज्य का अतिशय विस्तार और संपूर्ण शासन प्रभुत्व नियंत्रण करना जटिल हो गया। विद्रोह आरंभ हुए, कई क्षेत्र पुनः हाथ से निकल गए। अब पराजय इसकी कहाँ कहाँ हुई? लक्ष्मी देव की। मालवा के परमार वंशीय शासक जय सिंह प्रथम ने अपने शत्रु सोमेश्वर प्रथम से मित्रता की एवं उसके पुत्र विक्रमादित्य चतुर्थ के सहयोग से लक्ष्मीगढ़ को हराया एवं अपनी राजधानी को मुक्त कराया। चंदेल शासक कीर्तिवर्मन ने लक्ष्मीकर्ण को हराया। इसकी जानकारी हमें कृष्ण मित्र के नाटक प्रगोध चंदोदय से मिलती है। पालों एवं सोलंकियों ने भी इसे हराया। परमार शासक उदयादित्य से पराजय। उदयपुर प्रयाग प्रशस्ति से जानकारी मिलती है कि 1070 ईस्वी में लक्ष्मीकर्ण के चालुक्य नरेश सोमेश्वर एवं गंग नरेश उदयादित्य से संधि कर मालवा पर आक्रमण किया एवं परमार शासक जय सिंह की हत्या कर दी। बाद में लगभग 1073 ईस्वी में मालवा के परमार शासक उदयादित्य ने अपनी शक्ति के वृद्धि कर लक्ष्मीकर्ण को पराजित कर दिया। नेक्स्ट है सांस्कृतिक योगदान इसके क्या रहे? लक्ष्मी देव शैव मतानुयायी था। इसने बनारस एवं अमरकंटक में कर्ण मंदिर का निर्माण करवाया। कटनी के निकट पुष्पावती बिलहारी नगरी बसाई। नेक्स्ट है यशकर्ण। परिचय। यह लक्ष्मीकर्ण का पुत्र और अयोग्य शासक था। शासनकाल रहा इसका 1073 से 1123 ईस्वी के मध्य। इसके समय कलचुरियों का शासन बघेलखंड तक सीमित रह गया था। नेक्स्ट था गयाकर्ण। नेक्स्ट शासक है गयाकर्ण। परिचय। यशकर्ण का पुत्र एवं कमजोर शासक था गयाकर्ण। शासनकाल रहा इसका 1123 से 1151 ईस्वी के मध्य। अभिलेख मिले हैं इसके 2 अभिलेख तेवर एवं बाहुरी बंद से प्राप्त हुए हैं। इसने चंदेल शासक नरेश वर्मन के दबाव से बघेलखंड को छोड़ दिया। इसी के समय छत्तीसगढ़ के कलचुरी भी अपने इससे स्वतंत्र हो गए। इसका विवाह मालवा नरेश उदयादित्य की पुत्री श्यामला देवी से हुआ। साथ ही इसने मेवाड़ शासक विजय सिंह की पुत्री अल्हड़ देवी के साथ विवाह किया। इसके 2 पुत्र थे नरसिंह और जयसिंह। अब नरसिंह यह गयाकर्ण का पुत्र था जिसने 1153 से 1163 तक शासन किया। इसके शासनकाल में अभिलेख अल्हड़ घाट, भेड़ाघाट, लाल पहाड़ से मिले हैं। जयसिंह गयाकर्ण का पुत्र था जो नरसिंह के बाद शासक बना। इसका शासनकाल रहा 1163 से 1188 के मध्य। यह अयोग्य शासक था जिसे चंदेल शासक परमादिदेव ने हराया था। इसने अपनी पत्नी गोसल देवी के नाम पर जबलपुर के निकट गोसलपुर नामक गांव बसाया। जय सिंह ने बसाया था। नेक्स्ट है विजय सिंह। परिचय। यह जय सिंह का पुत्र एवं सामान्यतः कलचुरी वंश का अंतिम शासक था। विजय सिंह शासनकाल रहा इसका 1188 से 1210 ईस्वी तक। बाटियागढ़ शिवालिक से जानकारी मिलती है कि चंदेल शासक त्रिलोक्य वर्मन ने इस पर आक्रमण कर रीवा के आसपास के क्षेत्र में विजय प्राप्त की। नेक्स्ट, इसी के समय एक सामंत संरक्षण ने विद्रोह किया जिसका दमन उसके मंत्री मलय सिंह ने किया, जिसकी जानकारी हमें मलय सिंह ने रीवा अभिलेख से प्राप्त होती है। यादव वंशीय शासक जयतुंगी प्रथम ने इससे हराया व इसकी हत्या कर दी। इसकी मृत्यु के बाद कलचुरी वंश का पतन हो गया। नेक्स्ट है त्रिपुरी।
त्रिपुरी के कलचुरी वंश के अंतिम शासक को लेकर इतिहासकारों में मतभेद नहीं है। अधिकांश इतिहासकार विजय सिंह को ही इस वंश के अंतिम शासक के रूप में स्वीकार करते हैं, लेकिन कतिपय इतिहासकार विजय सिंह के उत्तराधिकारियों के रूप में अजय सिंह व त्रिलोक्य मल्ल का भी उल्लेख करते हैं, लेकिन उन्होंने कब कहाँ शासन किया यह ज्ञात नहीं होता है। नेक्स्ट है टॉपिक प्राचीन काल में मध्य प्रदेश के अन्य राजवंश। पहला है नागवंश। दूसरी शताब्दी ईस्वी में ग्वालियर एवं विदिशा के आसपास क्षेत्रों में एक नए राजवंश नागवंश का उदय हुआ। संस्थापक रहा इसका वृषनाग। विदिशा से नाग शासकों के तांबे के सिक्के प्राप्त हुए, जबकि ग्वालियर से नाग शासक गणपति एवं भीम के सिक्के प्राप्त हुए।